गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। निःशेष जाड्यापहा। हरिः हरिः ओम। हरिः हरिः ओम। हरिः हरिः ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था सुखदेव जी परीक्षित को साधुवाद कहा और कहा ये कलिकाल के पाप को धोने के लिए हे राजर्षि भगवान कृष्ण की कथा का आरंभ कर रहा हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला तथा जो सुंदर प्रश्न पूछता है वो आदरणीय है। सबके हृदय में विराजमान भगवान कृष्ण की कथा सुनने से उसकी प्रीति दृढ़ होती है, भगवान के चरणों में उसका अनुराग बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण कथा के विषय में प्रश्न करने वाले, उनका जवाब देने वाला, पास बैठ कर के सुनने वाला, ये सब के सब पवित्र बन जाते हैं। जैसे गंगा जल लाइए लोटी में भर करके एक चमची पी करके पावन बन जाते हो, शालिग्राम काली चरणामृत से पैर धो करके पावन बन जाते हो, ऐसे ही भगवान का ये कथा सुनने से पावन हो जाता है। रामायण में बाबा जी ने लिखा है कि उत्तरार्ध में शंकर भगवान खुद पार्वती जी को सुना रहे उपसंहार में कहते हैं, अरे मन कामना सिद्धि नर पावा, जय कथा कपट तजि गावा। अरे कहीं सुनय अनुमोदन करही, ते गोपद इव भवनिधि तरही। कथा का शुरुआत करते हुए सुखदेव जी बोले कि पृथ्वी पर जब जुल्म बढ़ गया, असुर अनेक प्रकार के जुल्म करने लगे, पृथ्वी का भार बढ़ गया तो पृथ्वी अत्यंत दुखी हो गई और रोने लगी।
और इस प्रकार से बता रही है कि हमारे ऊपर विशाल विशाल पर्वत हैं, समुंदर हैं, नदियां हैं, बड़े बड़े जंगल, पेड़ पौधे हैं, न जाने कितने लोग मेरे ऊपर वास करते हैं। लेकिन एक पापी जब पाप करके हमारे ऊपर विचरण करता है तो मुझे बड़ी वेदना होती है। मैं उसके भार को नहीं सह पाता हूँ, नहीं सह पाती हूँ। इस प्रकार से रोदन करते हुए वो बता रहे हैं कि द्वापर युग के अंत में बहुत सारे पृथ्वी पर असुरों का जन्म हो चुका था, पृथ्वी को छिन्न भिन्न करने में आया था। तब पृथ्वी ऋषियों के पास गई और बोली, हे मुनियों, हमारा दुख को दूर करो। तो ऋषि मुनि बोल रहे हैं कि हे धरती माता, हम आपका दुख दूर करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हम अपने धर्म को बचाने के लिए कंदराओं में आकर के हम लोग छुप गए हैं। लेकिन आप चिंता नहीं करो, चलो हम आपको लेकर के देवताओं के पास चलते हैं। तो गाय का रूप लेकर के पृथ्वी और ऋषि मुनि देवता लोग के पास जाते हैं। देवता भी कहते हैं, धरती माता, ऋषि मुनि, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, चलिए हम लोग ले करके आपको जो है ब्रह्मलोक चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास आए, पृथ्वी खूब रोई। श्री रामचरित मानस में बालक कांड में भी इसका प्रसंग आया है। त्रेता में रामावतार में जब राक्षसों दुष्टों से त्रस्त हो गई पृथ्वी, तो गाय का रूप धारण करके ऋषि मुनि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को गए थे। तो बाबा ने कलमबद्ध किया है, अरे बाड़े खल बहु चोर जुआरा, और जेलम पट पर धन पर दारा, और माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, अरे साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके है आचरण भवानी, ते जाने हुनिचि सर सब प्राणी, अतिशय देखि धर्म कई ग्लानी, परम सभीत धराय कुलानी, गिरी सर सिंधु भार नहीं मोही, और जस मोही निगरु एक पर द्रोही, अल सकल धर्म दे कहीं विपरीता, और कहीं न सकहीं रावण भय भीता, धेन रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए रोई, काहू ते काहू काज न होई। इस प्रकार से धरती बाबा ने कलमबद्ध किया हुआ बता रहे हैं। पृथ्वी ब्रह्मा जी आज बीती सुनाई, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हम सब भगवान शंकर जी के पास चलते हैं, वही कुछ सलाह देंगे, तुम्हारा दुख दूर करने के उपाय शिव जी बताएंगे। ब्रह्मा जी खूब बुद्धिमान हैं और अग्रिम योजना बनाई। रामा अवतार में भी शिव जी के पास गए थे। शिव जी ने कहा, हम लोग कहीं दूर नहीं जाएंगे, भगवान तो सर्वव्यापक हैं। भगवान शंकर सबको ब्रह्मा जी के साथ लेकर के क्षीर सागर पर गए। ब्रह्मा आदि लोग जो है पुरुष सूक्त के द्वारा जो है भगवान का उपासना करने लगे। बता रहे हैं, अरे सहस्त पुरुष ओम सहस्त शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपा, स भूमिं सर्वत वित्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम्, पुरुष एवेद सर्वयद्भुतं यच्च भाव्यं, हुतामि तत्त्वशेषानो एदन्नेनातितिरोहति, एतावानस्य महिमा तो जयायावश्य पुरुष, पादोऽस विश्वभूतानि त्रिपादश्चामृतं दिवि। इस प्रकार से पुरुष शोक के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए सोचते हैं, और यानी कि तब ब्रह्मा का ध्यान लग जाता है। ब्रह्मा ध्यानस्थ हो जाते हैं, उनको आकाशवाणी सुनाई देती है। तब वो ध्यान से बाहर हो करके बताते हैं, ईश्वरों के ईश्वर ने जो मुझे बताया है आप लोग सुन लो, और तुरंत इसका बात का आज्ञा पालन करनी चाहिए। ईश्वर ने बताया है कि हम अपने अंश सहित अवतार ले रहा हूँ यदि कुल में, और हमारे लीला करने में सहयोग दे। भगवान बांसदेव के यहाँ अवतार लेकर के लीला करेंगे, उनके साथ भगवान शेष नारायण भी अवतार लेंगे और दिव्य लीला करेंगे। तुम भी उनकी सेवा के लिए अवतार धारण करो।
सुखदेव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, तब देवताओं भगवान श्री कृष्ण की सेना के लिए अवतार लेने लगे, उनकी सहायता करने के लिए। अपनी अपनी पत्नी के साथ गोकुल मथुरा आजू बाजू में ब्रज प्रदेश में अवतार भगवान की सेवा करने के लेकर के तैयारी करने लगे। उसी समय यदुवंशी नरपतियों की राजधानी मथुरा में शूरसेन नामक पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवक राजा की सबसे छोटी पुत्री देवकी के साथ विवाह हुआ, अपने ससुराल चली। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपने काका की लड़की अपनी छोटी बहन देवकी के लिए छोड़ने के लिए जा रहा था। कारण यह है, छोड़ने के लिए उसका कोई प्रेम नहीं था, किसी साधु की सेवा की थी। तो उस साधु की सेवा जब प्रसन्न हो गया, बोले तुझे क्या दूं? तो बोला कि बाबा हमें बताओ कि हमारी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी। तब उस महात्मा ने कहा था, जब तेरी बहन देवकी की शादी हो जाएगी तब तुझे तेरे मृत्यु का समाचार मिलेगा। तो वो सुन करके जो है वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, बड़े लाड़ के साथ नाटक कर रहा था। सही सही उसे अपने मृत्यु का समाचार चाहिए था। थोड़ी दूर जाने के बाद वसुदेव ने कहा कि राजन आप चले जाइए, अब हम लेके जाएंगे। बोले नहीं, थोड़ी दूर और ले चल रहा हूँ। तभी आकाशवाणी आती है, अय दुष्ट, जिसे तुम इतने लाड़ प्यार से छोड़ने जा रहा है, उसी 8वें पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। आकाशवाणी को सुनते ही वो रथ से छलांग मार दिया और म्यान से तलवार खींच लिया। वसुदेव जी ने उसे रोका, बोले क्या कर रहे हो? उसकी चोटी पकड़ लिया देवकी की। बोले बताइए, आपकी लाडली बहन अभी इसके सुहाग के चिन्हों नहीं उतरे हैं, अभी हमारे घर भी नहीं पहुंची है और आप इसकी हत्या करना चाह रहे हो? अरे नवविवाहिता बहन को मार करके क्या मिलेगा? तब कंस और जोड़ करने लगा कि बोला नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी। तब जो है वसुदेव कहते हैं कि मान लो कंस मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम देवकी को मार डालो, तो क्या तुम जीते रहोगे? मैं भी तुम्हारी हत्या कर डालूंगा तो क्या तुम्हें मिलेगा? अरे मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, मृत्यु तो आनी है, आज आएगी कल आएगी, 100 वर्ष बाद आएगी, मृत्यु अवश्य है। पर आप बताइए कि ये मृत्यु कोई कौभांड या कावतरा नहीं है, कावतरा कर दो, आज जब आना होगा तो आ जाएगी। कंस को साम दाम दंड भेद नीति आदि दिखा करके उनको समझाया। आप तो बोले प्रतापी हो, आपके इस 8वें बालक से डर है न? चलो मुझे मथुरा ले चलो और हमको तो आप अपने संरक्षण में रखो, जितना इससे पुत्र पैदा होगा मैं सब आपको दे दूंगा। तब ये बात कंस के दिमाग में सही जान पड़ी कि नहीं, ये वसुदेव सही कह रहा है। तो रथ को मोड़ लिया जो है मथुरा की तरफ। मथुरा ला करके उसको जो है अपने नज़रों की कैद में उसको रख लेता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।